क्या हो अगर आपके अपने ही घर के अंदर एक ऐसा राज छुपा हो जो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को निगल रहा हो और आपको इसकी जरा से भी भनक ना हो। क्या हो अगर जिस इंसान को आपने अपने घर की चार दीवानी के अंदर जगह दी हो वही इंसान आपके भरोसे को सबसे बुरी तरह तोड़ने वाला हो। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि एक ऐसा सच है जो हमें मजबूर करता है ये सोचने के लिए कि हम अपने आसपास किन लोगों को जगह दे रहे हैं और क्या हम सच में उन्हें जानते भी हैं या नहीं। उत्तर प्रदेश का शहर आगरा, जिसे पूरी दुनिया मोहब्बत और ताजमहल के लिए जानती है, लेकिन हर शहर की तरह इस शहर के भी कुछ कोने ऐसे हैं जहां ऐसी कहानियां दबी होती हैं जो सामने आएं तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। ताजगंज थाना क्षेत्र का सिद्धार्थ नगर इलाका एक ऐसा इलाका जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं, जहां सुबह की शुरुआत चाय के साथ होती है और शाम को लोग अपने अपने दरवाजों के बाहर बैठकर बातें करते नजर आते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, एक दूसरे के घर बिना सोचे समझे आना जाना करते हैं और यही भरोसा इस समाज की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। इसी इलाके में एक परिवार रहता था जो बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रहा था। उस परिवार की एक बेटी थी प्रज्ञा, जिसकी हंसी पूरे घर को रोशन कर देती थी। वो सिर्फ एक सदस्य नहीं थी बल्कि उस घर की धड़कन थी। उसकी मौजूदगी से घर में एक अलग ही ऊर्जा रहती थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाली हैं। मंगलवार की दोपहर थी। दिन बिल्कुल सामान्य था। घर में रोजमर्रा के काम चल रहे थे, बाहर गली में बच्चे खेल रहे थे और सब कुछ वैसे ही था जैसा हर दिन होता है। लेकिन इसी सामान्य दिन के अंदर एक असामान्य घटना घटने वाली थी। प्रज्ञा अचानक कहीं गायब हो जाती है। शुरुआत में किसी को ज्यादा चिंता नहीं होती। परिवार को लगता है कि वो पास में ही कहीं गई होगी, शायद किसी पड़ोसी के घर या किसी काम से बाहर गई होगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ये सामान्य सोच धीरे धीरे चिंता में बदलने लगती है। परिवार के लोग उसे आवाज लगाते हैं, घर के हर कोने में उसे ढूंढते हैं, पड़ोसियों के यहाँ जाकर पूछते हैं, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता। अब माहौल बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले तक सामान्य स्थिति थी, अब वहां डर और बेचैनी फैल चुकी थी। हर गुजरता हुआ मिनट परिवार के लिए भारी होता जा रहा था। शाम ढलने लगती है और अब तक प्रज्ञा का कोई पता नहीं चलता। मोहल्ले के लोग भी अब इस खोज में शामिल हो जाते हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब रात होने लगती है और कोई सुराग नहीं मिलता, तब परिवार के अंदर का डर और गहरा हो जाता है। आखिरकार परिवार पुलिस के पास जाने का फैसला करता है। ताजगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई जाती है और पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगता। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। पुलिस का अनुभव उन्हें ये संकेत देता है कि मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। उनका शक धीरे धीरे घर के अंदर रहने वाले लोगों की तरफ जाने लगता है। घर के हर सदस्य से पूछताछ की जाती है और तभी एक नाम सामने आता है, सुनील। सुनील जो उसी घर की पहली मंजिल पर किराए पर रहता था। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ समय पहले ही वहां आया था और धीरे धीरे परिवार का भरोसा जीत चुका था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि प्रज्ञा के गायब होने के बाद से वो खुद भी गायब था। अब पुलिस का शक पूरी तरह उसी पर केंद्रित हो जाता है। एक किराएदार का अचानक गायब हो जाना, वो भी उसी समय जब घर की बेटी लापता हो जाए, ये कोई साधारण बात नहीं थी। पुलिस तुरंत उस कमरे की तरफ बढ़ती है जहां सुनील रहता था। कमरे के बाहर ताला लगा हुआ था। आसपास एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो जगह खुद कुछ छुपा रही हो। जब दरवाजा खोला जाता है तो अंदर का नजारा पहली नजर में सामान्य लगता है। कुछ कपड़े, कुछ बर्तन, रोजमर्रा का सामान, सब कुछ वैसे ही जैसे किसी भी किराएदार के कमरे में होता है। लेकिन पुलिस की नजरें सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं देख रही थीं, वो हर चीज को गहराई से जांच रही थीं। तभी कमरे के एक कोने में रखा एक बड़ा सा आटे का ड्रम उनकी नजर में आता है। पहली नजर में वो एक साधारण चीज लगती है, लेकिन कमरे के माहौल और स्थिति को देखकर पुलिस को उस पर शक होता है। जैसे ही उस ड्रम की जांच की जाती है, वहां से जो सच्चाई सामने आती है वो इतनी भयानक होती है कि पूरे कमरे का माहौल एक ही पल में बदल जाता है। उस एक पल में परिवार की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। भरोसा टूट जाता है और एक ऐसा सच सामने आता है जिसे कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता। उस सच्चाई के सामने आते ही पूरा इलाका सन्न रह जाता है। जो लोग अब तक सिर्फ एक गुमशुदगी की खबर सुन रहे थे, अब वो एक ऐसे खौफनाक सच के गवाह बन चुके थे जिसने हर किसी के अंदर डर पैदा कर दिया था। घर के बाहर भीड़ जमा होने लगती है और हर चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ दिखाई देने लगता है। लोग आपस में बातें कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर क्यों?
पुलिस ने तुरंत स्थिति को संभालने के लिए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया और कमरे के हर कोने से सबूत इकट्ठा किए जाने लगे। अब जांच का पूरा फोकस सुनील पर था। पुलिस ने उसकी पहचान की जांच शुरू की और जो सच सामने आया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उसने जो नाम बताया था वो नकली था, उसका पता गलत था, यहां तक कि उसका पेशा भी झूठा था। यानी वो शुरू से ही एक नकली पहचान के साथ उस घर में रह रहा था। अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक पहले से बनाई गई योजना थी। पुलिस ने उसके कॉल रिकॉर्ड निकाले और उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। टेक्नोलॉजी की मदद से उसकी आखिरी लोकेशन शहर के बाहर मिली। इसके बाद पुलिस की कई टीमें अलग अलग जगहों पर भेजी गईं। हर संभव जगह पर उसकी तलाश शुरू कर दी गई। इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें एक व्यक्ति जल्दी जल्दी कहीं जाते हुए दिखाई दिया। शक था कि वो सुनील ही हो सकता है। पुलिस उस सुराग के पीछे लग गई और कई जगहों पर छापेमारी की गई। घंटों की मेहनत और लगातार पीछा करने के बाद आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो शुरुआत में उसने कुछ भी बताने से इनकार किया, लेकिन धीरे धीरे उसने सच्चाई कबूल कर ली। उसने बताया कि वो इस परिवार को पहले से देख रहा था। उसने जानबूझकर इस घर में किराएदार बनने की योजना बनाई थी। वो सही मौके का इंतजार कर रहा था और जैसे ही उसे मौका मिला उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। ये सुनकर हर कोई सन्न रह गया। जिस इंसान को घर में जगह दी गई थी, जिस पर भरोसा किया गया था, उसी ने सबसे बड़ा धोखा दिया था। पुलिस ने उसके खिलाफ कड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया और उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन इस घटना का असर सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहा। पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया। लोग अब अपने घरों में रहने वाले किराएदारों के बारे में सोचने लगे थे। हर कोई अब सतर्क हो चुका था और समझ चुका था कि आज के समय में सिर्फ भरोसा करना काफी नहीं है, बल्कि सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। ये हमें सिखाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए और कभी भी बिना जांच पड़ताल के किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही कभी-कभी बहुत बड़ी कीमत बन जाती है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताएं और सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।